स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के रिजल्ट्स 4 सितंबर 2025 को जारी हो चुके हैं। आंसर की, मार्कशीट और सर्टिफिकेट तीनों चीज़ें अब आ चुकी हैं सभी कैंडिडेट्स की। धीरे धीरे जारी हुई बट सबकी अब आ चुकी हैं। साथ में ग्रीवेंस रेज करने का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जा चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप मार्क्स से रिलेटेड यानी नंबर अगर आपके कम हो तो वो, लेकिन उसको करने से पहले आंसर की से मिलान जरूर कर लीजिएगा। एंड साथ में प्रोफाइल से रिलेटेड दोनों ग्रीवेंस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कुछ सावधानियां हैं और कुछ तरीके हैं जो आपको हम बताने वाले हैं ग्रीवेंस रेज करने से पहले, जिसे आपको ध्यान रखना है। साथ में आप ग्रीवेंस कैसे रेज कर सकते हैं वो भी आपको हम यहाँ दिखा देंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आ रहा हो करने में तो आप कोशिश करिए अपने आईटीआई में जाके वहाँ से क्रिएट कराइएगा ग्रीवेंस, तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी रहेगी। लास्ट डेट आप सबको पता है 19 सितंबर तक लगभग आप लोगों को कर देना, उसके बाद ये चीज़ें रेज नहीं हो पाएंगी। लेकिन कोई भी ग्रीवेंस रेज करने से पहले आपको ये करना है कि अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो जारी हुई उसे डाउनलोड करके रख लेना अपने पास सुरक्षित, प्रिंट आउट करके एंड सॉफ्ट कॉपी भी। क्योंकि जैसे आप ग्रीवेंस रेज करेंगे आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड होना बंद हो जाएगा तब तक जब तक कि वो रिजॉल्व नहीं हो जाता आपका। तो सबसे पहले आप यहाँ पीआरएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे अब आपके सामने यहाँ पे 3 लाइन आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। और ग्रीवेंस रेज करने के लिए, स्पेशल ये वीडियो सिर्फ ग्रीवेंस रेज करने के लिए है। ग्रीवेंस रेज करने के लिए आपको ट्रेनिंग डिटेल पे क्लिक करना है। उसके पहले आप मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप ट्रेनिंग डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ एक्शन में आएगा क्रिएट ग्रीवेंस। अब मान लीजिए आपको ग्रीवेंस रेज करना है। ग्रीवेंस दो तरह का है, एक है आपका मार्क्स से रिलेटेड यानी नंबर अगर आपको लगता है कम है किसी में, तो क्वेश्चन आपका अगर लगता है वो सही आपने किया लेकिन उसका नंबर नहीं मिला, तो उसका आपको रेफरेंस देना होगा, फ़ोटो देनी होगी वो बुक की जहाँ पे आपको सही दिख रहा है, और वो क्वेश्चन आईडी दिखाते हुए आपको एक ग्रीवेंस रेज करना होगा, तो आपको नंबर उसका दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ अगर हम बात करें टाइप में, मान लीजिए आप मार्क्स रिलेटेड सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट मांगा जाएगा। अब मान लीजिए आपने सीबीटी चुना, अब इसमें फिर सब्जेक्ट मांगेगा ट्रेड थ्योरी, फिर आपका यहाँ कैटेगरी मांगेगा कि इनकरेक्ट क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस था, इनकरेक्ट आंसर था, इमेज क्लियर नहीं थी, जो भी था वो आप यहाँ मान लीजिए इनकरेक्ट क्वेश्चन था तो क्वेश्चन आईडी आपको सेलेक्ट करनी होगी कौन सी थी, वो क्वेश्चन आईडी आपको आंसर की देख के लिखना पड़ेगा और ऐड करना होगा। जितने क्वेश्चन ऐसे आपको लगे आप ऐड करके यहाँ उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई बुक का पेज या कुछ है उसको लगाएंगे आप। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखेंगे सही था गलत था, फिर आप सेव कर देंगे तो आपका ग्रीवेंस यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा ग्रीवेंस आपका आता है यहाँ पे प्रोफाइल रिलेटेड। अब प्रोफाइल रिलेटेड में दो ग्रीवेंस हैं, एक है कैटेगरी ए, एक है कैटेगरी बी। अब कैटेगरी ए में क्या क्या आएगा, कैटेगरी बी में क्या क्या आएगा, कैसे उसे रेज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ कैटेगरी ए मान लीजिए आपने चुना। अब यहाँ देखिए आ जाएगा क्या क्या है कैटेगरी में। फ़ोटोग्राफ चेंज करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं, जेंडर अगर गलत है बदलवा सकते हैं, और ट्रेनी नेम में कुछ मिसमैच है तो उसे आप चेंज करा सकते हैं। एक साथ आप इसको, ठीक है, फिर यहाँ अगेन क्लिक करके जैसे कैटेगरी ए में एक आया, अगेन आप यहाँ क्लिक करिए फोटोग्राफ, दोनों आप एक साथ कर सकते हैं। बस इनसे जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट हैं वो आपको यहाँ अपडेट करना होगा। जैसे आपका सही नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ फ़ोटो तो आपकी दिख रही है बट इसके नीचे आपको आना है, एक एफिडेविट आपको लगाना है, 10-12 का डॉक्यूमेंट लगाना है, एक फ़ोटोग्राफ अपनी सही वाली अपलोड करनी है, आधार कार्ड अपलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना और सेव कर देना। आपका ग्रीवेंस यहाँ पे रेज हो जाएगा। सेकंड आता है, मान लीजिए आप यहाँ पे इसको हटा दें हम, आप कैटेगरी बी में जाना चाहते हैं, यानी यहाँ पे मम्मी का नाम, पापा का नाम, कैटेगरी, ईमेल आईडी, ठीक, या मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ अगर आपको बदलना है तो आप कैटेगरी बी चूज़ करेंगे, ठीक। और इसके लिए भी आपको यहाँ पे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे। जैसे मान लीजिए आपने कैटेगरी बी चूज़ किया और कैटेगरी बी में आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सपोज करिए मोबाइल नंबर आपको अपडेट या फादर नेम कर दिया, तो फादर नेम के केस में नीचे देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट, फादर नेम क्या है वो आपको लिखना होगा, एक 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, एक अदर डॉक्यूमेंट कुछ है, आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए आप यहाँ पे और साथ में सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, जो आपका ग्रीवेंस हो जिससे रिलेटेड हो उसे आप यहाँ पे रेज़ कर सकते हैं। और रेज़ करने के बाद आप इसका स्टेटस चेक करते रहेंगे। पहले नोडल लेवल पे अप्रूव होगा, फिर डायरेक्टरेट लेवल पे अप्रूव होगा, SPIU जिसे कहते हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पे वापस सही होके आ जाएगा। जब आपका ग्रीवेंस क्लोज होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा वापस आपका सही प्रोफाइल, ठीक है। तो ये तरीके हैं जिनसे आप अपना यहाँ पे ग्रीवेंस रेज करके नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें करेक्ट करा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा और कोशिश करिए खुद से करने के बजाय अपने ITI से आप कराएंगे, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी लेंगे
आगे कुछ भी होगा उस चीज़ को फॉलोअप करना हुआ, कुछ करना हुआ, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ सही रहेगी। ग्रीवेंस रेज करने के बाद पिछली बार भी जो हुआ था, कहा जाता है कि इतने दिनों में सही हो जाएगा, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 10, मतलब 6 महीने लग गए थे ग्रीवेंस को रिजॉल्व होने में। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। अगर लगे फ़ोटो ठीक ठाक है तो फ़ोटो से रिलेटेड एटलीस्ट ग्रीवेंस मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी डेट ऑफ बर्थ, पापा या मम्मी का नाम या खुद का नाम मिसमैच है तो उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा, उसे आप लोग करिएगा, लेकिन मार्कशीट और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद, जिससे कि आपको अभी जो फ्यूचर में 5-6 महीने तक जब तक वो नहीं रिजॉल्व होगा तब तक आपको कोई दिक्कत ना आए, जहाँ लगे आप उस मार्कशीट सर्टिफिकेट को एफिडेविट के साथ लगा सकें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई आपका डाउट हो, कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी तरह की लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को भी दबा के रखेंगे तो आपको सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।